हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? और आज का ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं उसने कहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग बहुत है और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे नहीं लगता है कि हिंदी दिगंत भाग 2 के सारे चैप्टर में से ये जो एक चैप्टर है ये बहुत ही अनोखा है। ये सारे बच्चों को याद रहता है क्योंकि इसमें एक खासियत है। जानते हो क्या? इसमें ना एक लड़का रहता है और एक लड़की रहती है। लव स्टोरी टाइप है। लव स्टोरी मतलब समझते हैं, प्यार मोहब्बत वाली बातें। और प्यार मोहब्बत वाली बातें बच्चे अक्सर ध्यान से सुनते हैं। मैंने भी सुना था बहुत ध्यान से, ठीक है। और अक्सर ये कहानी सबको याद रह जाती है और आपको सुनने के बाद लगेगा कि नहीं, हाँ, है कोई लहना सिंह। इस चैप्टर में हमारा हीरो जो है वो लहना सिंह रहता है। तो लहना सिंह की बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी लहना सिंह की तरह बनिए, ठीक है। और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको एकदम बहुत ही मज़ा आने वाला है। फ़िलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग लेखक परिचय देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि लेखक परिचय से सवाल नहीं आता है। लेखक परिचय से सवाल आता है प्यारे बच्चों, हर बार, हर साल आता है। और ऐसे ऐसे सवाल आते हैं कि आप मिस्टेक कर जाएंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए लेखक परिचय को एकदम ध्यान से पढ़ना है और मैं उस तरीके से आपको समझा दूंगा, आपको एकदम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हम देखेंगे आज लेखक परिचय एवं उसने कहा था का सार। सार का मतलब सारांश। सार का मतलब क्या होता है? सारांश। क्योंकि लेखक पर आप अगर बुक अभी लिए हुए हैं तो आप खोल कर देखेंगे कि लेखक परिचय पहले दिया होगा, फिर उनका वृत्ति, उनकी रचनाएं, फिर लास्ट में फिर थोड़ा सा पैराग्राफ दिया है सारांश, थोड़ा सा, ठीक है, सारांश टाइप का थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। मतलब कि पूरे बुक का जो भी टॉपिक है लेखक परिचय में वो सारे मैं इसमें पॉइंट आपको समझा दूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना बकवास किए। सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ। तो उनका जन्म 7 जुलाई 1883 मतलब 1883 में इनका जन्म हुआ, ठीक है गुरुजी। इनका निधन तो 12 सितंबर 1922 को। चलिए याद कीजिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। देखो चीटिंग मत करना यार, चीटिंग नहीं करना। जन्म 7 जुलाई 1883। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883। एक बात याद रखिए, अभी याद कर लीजिए, लास्ट में मैं आपको ट्रिक दूंगा जब एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। फ़िलहाल याद कर लीजिए, साथ साथ बोल लीजिए मेरे साथ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 में हुआ, निधन 12 सितंबर 1922। बोलिए ना, अरे बोलिए ना सर। निधन 12 सितंबर 1922, 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 है ना। बोलेंगे तभी याद होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। इनका जन्म स्थान तो जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। ये मूल निवासी कहाँ के थे? तो गुलेर नामक ग्राम के। कहाँ के थे? गुलेर नामक ग्राम, ठीक है। मूल निवास कहाँ था इनका? तो गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। जिला कांगड़ा था, हिमाचल प्रदेश। इनके पिताजी का नाम पंडित शिवराम, पिताजी का नाम पंडित शिवराम। याद हुआ? हाँ गुरुजी, याद तो हो ही गया, लेकिन भूल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। इतना मतलब ये करने वाली बात नहीं कि केवल हम ही भूल जाते हैं, सबको भूल जाता है, ठीक। चलिए, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले याद रखना, रट लेना पूरा का पूरा,
और क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको एग्ज़ाम से एक महीने पहले बता दूंगा। फिलहाल अभी सारा चैप्टर पढ़ते चलिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इनका शिक्षा का सफ़र कि हाँ भाई बच्चे का जन्म तो हो गया, कहाँ रहते हैं पता चल गया, तो अब इनका पढ़ाई के बारे में पता कर लिया जाए कि क्या क्या पढ़े हैं, है ना। तो प्रारंभिक शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालयों से क्रमशः एंट्रेंस तथा मैट्रिक, ठीक है। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किया। 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1901 में ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इंटरमीडिएट कर लिया था, जो कि आप अभी कर रहे हो, ठीक है। चलिए स्लाइड 3 में जाते हैं। कार्य क्षेत्र और पद, कैरियर, इनका कैरियर क्या क्या था, ठीक है। 1904 जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए, ठीक है। अभिभावक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अभिभावक का मतलब होता है देख रेख करने वाला, गार्जियन तरीके का, है ना। तो 1904 में क्या किए? जयपुर दरबार की ओर से जयपुर दरबार की ओर से, समझे, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के किसके अभिभावक बन कर के आए थे? राजा जय सिंह के, ठीक है, अजमेर में आए। उसके बाद जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक मतलब सुपरिटेंडेंट रहे, ठीक। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम समय मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में प्राच्य विभाग मतलब पुरानी प्राचीन विद्या का विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर रहे। देखिए 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने। अंतिम समय में मदन मोहन मालवीय BHU में पुरानी प्राचीन विद्या का विभाग का प्रिंसिपल बने थे, ठीक है, और प्रोफेसर भी रहे थे। किस में? BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने पुरानी प्राचीन विद्या का जो विभाग है ना BHU में, वहाँ का ये प्रिंसिपल थे, ठीक है। और मनीन्द्र, देखिए यहाँ पे, और मनीन्द्र चंद्र नंदी पाठ के प्रोफेसर भी रहे। कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। इनका संपादन और प्रमुख रचनाएं देखते हैं, ठीक। संपादन कौन कौन सा था इनका? समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों का तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ, बुद्ध का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ, ठीक। इनका प्रमुख निबंध कौन कौन सा है? तो इनका प्रमुख निबंध है कछुआ धर्म, मोरसी मोहि कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, संस्कृत की टिप्पणी, देवाना प्रिय, ठीक है। और तो और इन्होंने अंग्रेजी निबंध भी लिखा है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी निबंध भी लिखा है। कौन कौन सा? ए पोयम ऑफ भाषा, एक कमेंट्री और वात्स्यायन कामासूत्र, द लिटरेटरी सिट्रिज्म, ठीक है, ये सब इन्होंने लिखा। ए पोयम ऑफ भाषा, फिर ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामासूत्र, द लिटरेरी सिट्रिज्म, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने और भी कुछ लिखा, खोज की खोज, ठीक है। क्या लिखा? खोज की खोज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन जैसी टिप्पणियाँ और देश प्रेम की कविताएं। जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। फिर इनका देखते हैं स्लाइड 5 में साहित्य के व्यक्तित्व मतलब लिटरेरी स्टाइल। इन्होंने क्या क्या साहित्य के व्यक्तित्व किया, मतलब लिटरेचर के इनका स्टाइल कैसा था, इनका लिखने का तरीका। देखिए, वे द्वंद्व युग के प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे, सबके द्वारा सम्मानित किए जाते थे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर उनकी गहरी पकड़ थी, ठीक है।
पुरातत्व, इतिहास और भाषा शास्त्र के वे अद्यतन मतलब एकदम अपडेटेड और तलस्पर्शी मतलब गहराई तक जानने वाले विद्वान माने जाते थे। कौन होता है ना कि मतलब इसको अंदर तक जानने में बहुत इच्छा करता है, ठीक है, मतलब अंदर तक पूरे गहराई से जानने की इच्छा बहुत है, जिज्ञासु जिसको बोलते हैं, जानने की इच्छा, है ना। तो ये वही थे, गहराई तक जानने वाले विद्वान माने जाते थे, ठीक है। उसके बाद उनकी भाषा शैली में विद्वत मतलब चतुर था। उनकी जो भाषा शैली थी वह प्रभावशाली थी, चतुर जैसा था, दिमाग वाला ही नहीं कि कुछ कुछ लिख दिए। फिर हास परिहास मतलब हंसी मजाक वाला भी इन्होंने लिखा है, और व्यंग का अद्भुत मेल मिलता है। वे केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए। 3 कहानियाँ कौन कौन सा बताया था ना अभी? बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, और सुखमय जीवन। इसका एक ट्रिक है, देखो, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, और सुखमय जीवन मतलब क्या? बस, क्या? बस। बी से बुद्ध का कांटा, बी से बुद्ध का कांटा, यू से उसने कहा था, और एस से सुखमय जीवन। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। स्लाइड 6 में जाते हैं, मास्टरपीस। उसने कहा था, यह कहानी हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मतलब ऐतिहासिक मोड़ मानी जाती है। कौन सा कहानी? उसने कहा था, ठीक। विशेषता, यह एक कालजयी रचना है। कालजयी कहने का मतलब समय से न हारने वाला, मतलब अमर, ठीक है। यह एक कालजयी रचना है मतलब समय से न हारने वाला, अमर रचना है, ठीक। कथ्य इनका देखें, शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्गमय अभिव्यक्ति मतलब रूहानी एहसास और बलिदान से भरी इनकी कथ्य रचित थी, इनकी कंटेंट, इनकी रचना। यह कहानी अपने शिल्प, लिखने की कला, तकनीक के कारण आज भी तरोताज़ा और रचनात्मक कौतुक जैसी लगती है, मतलब हैरान कर देने वाली रचना है, ठीक है। उसने कहा था। अब देखते हैं कहानी का सारांश, जो लेखक परिचय के सबसे लास्ट में दिया गया है। अमृतसर के बाजार में 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह और 8 वर्ष की लड़की की भेंट होती है। यह प्रसिद्ध सवाल लहना पूछता है, तेरी कुड़माई, कुड़माई का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में सगाई, मंगनी, हम लोग की भाषा में मंगनी बोलेंगे। तेरी कुड़माई हो गई? जवाब मिलता है, धत मोड़। एक दिन लड़की ने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू मतलब ओढ़नी। हतप्रभ लहना, लहना सिंह हतप्रभ मतलब हैरान हो जाता है। युद्ध का मोर्चा फिर होता है शुरू। प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर लहना सिंह की भेंट सूबेदारनी वही लड़की से होती है। बलिदान, सूबेदारनी अपने पति हजारा सिंह और बेटे बोधा सिंह की रक्षा का वचन मांगती है। लहना सिंह अपने प्राण देकर उनका वचन निभाता है। इसका निष्कर्ष, कहानी में वातावरण की सृष्टि और प्रभाव निविति पाठक के मन पर पड़ने वाला गहरा असर का अद्भुत रचाव है। आरंभ से अंत तक पाठक कुतूहल में बंधा रहता है, मतलब हैरानी, जिज्ञासु में कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। कल्पना और यथार्थ, हकीकत का ऐसा संतुलित संधान हिंदी साहित्य में दुर्लभ है, बराबर का तालमेल है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या क्या और क्या क्या आपको याद रखना है, ठीक है। जन्म याद कर लेना, निधन याद कर लेना, जन्म स्थान याद कर लेना, मूल निवास याद कर लेना, पिता का नाम याद कर लेना, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ से आपको प्रारंभिक शिक्षा ये सब याद नहीं करना है, ठीक। आगे बढ़िए, ये आपको याद करना है 1904 जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, ठीक है। बस इसमें ये याद करना है और कुछ नहीं। संपादन और प्रमुख रचनाएं में ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा और उसने कहा था, ठीक है। कछुआ धर्म भी इम्पोर्टेंट है, पुरानी हिंदी इम्पोर्टेंट है,
बस यहीं तक। और ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। ये अंग्रेजी वाला जो है ना, ये अंग्रेजी वाला आपको इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। खोज की खाज, क्रिया ही हिंदी, वैदिक, ये सब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, नहीं पूछा गया है। ठीक है। ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, ये पूछा जाता है। ये कौन से युग के, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है। बस यहाँ से यही पूछा जाता है। और बताते हैं, लिखते जाना सब। ठीक। ये केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही हिंदी साहित्य के अमर हो गए। अब आता है मास्टरपीस उसने कहा था। तो मैं आपको ये थोड़ा अच्छे तरीके से ये वाला लाइन समझा देता हूँ। देखो क्या होता है। 12 वर्ष का एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है लहना सिंह। उसके बाद 8 वर्ष की एक लड़की रहती है। ठीक है। दोनों मिलते हैं अमृतसर के भीड़ भरे बाजार में। दोनों अपने मामा के घर आए हुए रहते हैं। ठीक। लहना सिंह भी दुकान जाता है कुछ सामान लाने, और वो लड़की भी जाती है कुछ सामान लाने। दोनों का भेंट उसी बाजार में होता है। लहना को लड़की पसंद आ जाती है, देखने में अच्छी लगती है कि भैया क्यूट है, कन्या बहुत ही संस्कारी लग रही है। तो लहना सिंह कन्या से बोलते हैं कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई कहने का मतलब है तेरी मंगनी, है ना, तुम्हारी सगाई हो गई। लड़की पहला दिन कुछ नहीं बोलती, फिर अगले दिन आती है, फिर संजोग से दोनों फिर मिल जाते हैं। लड़का फिर पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। लड़की इसमें धत कहकर भाग जाती है। उसके बाद फिर दोनों मिल जाते हैं, फिर मिलते हैं, तो फिर लड़का पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की बोलती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू। इसमें बेचारा लहना सिंह बहुत ही, उसका मतलब दिमाग ख़राब हो जाता है। वह बेचारा दुख से अपना घर चला जाता है। उसके बाद लहना सिंह, फिर ये आता है पार्ट 1 में। देखिए 5 भाग में विभक्ति है यह कहानी। पहला भाग में लड़की का मिलन के बारे में बताता है। दूसरा, तीसरा, चौथा भाग में बताएगा युद्ध के बारे में, और 5वां भाग में बेचारा लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये रहा आपका लेखक परिचय, इसको आप लोग याद जरूर कर लेना। कहानी का सारांश, अमृतसर के बाज़ार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की का भेंट होता है। लड़का पूछता है तेरी कुड़माई हो गई। लड़की धत कहती है, बेचारा का मूड ख़राब हो जाता है। फिर लड़की बोलती देखती नहीं यार रेशम से कड़ा हुआ सालू, कल हो गई थी। फिर यही सब प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर फिर लहना सिंह का भेंट होता है फिर सूबेदारनी से। जब तक पूरी कहानी नहीं पढ़ोगे ये शॉर्ट समरी से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। फिर क्या होता है ना प्यारे बच्चों कि जहाँ लहना सिंह का ड्यूटी लगता है ना, तो जहाँ जो सूबेदार होता है ना, सूबेदार सबसे मेन हेड, उसका शादी हो जाता है उसी लड़की से, वो 8 वर्ष की लड़की से। जिस दिन जो 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह अपने बचपन में लड़की से पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, वही लड़की उसको मिलती है सूबेदारनी। सूबेदार का, उसके हेड का, उसकी बीवी रहती है, उसकी वाइफ बन जाती है। तो जब सूबेदार उसको लहना सिंह को अपने घर जब लेके जाता है, तो सूबेदार जब लहना सिंह को घर लेके जाता है, तब सूबेदारनी उसको पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जो मुझसे बार बार पूछा करता था। और लहना सिंह जो है लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। टांगे के नीचे आने से बचाता है, होता है ना टांगे वाला, उसके नीचे आने से बचाता है। लड़की इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर भी लड़की मना कर देती है लहना सिंह को कि देखते नहीं यार रेशम से कड़ा हुआ सालू, कल हो गई थी मेरी सगाई। उसके बाद सूबेदारनी लहना सिंह से कहती है कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। जिस तरीके से तुमने बचपन में मेरी रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरे पति एवं बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह बेचारा युद्ध जहाँ होता है वहाँ सूबेदारनी के बेटे का नाम रहता है बोधा सिंह, और बोधा सिंह की रक्षा और सूबेदार की रक्षा लहना सिंह करता है। लहना सिंह बेचारा ठंड के मारे ऐसे ही जड़ते रहता है, लेकिन अपना ओढ़ने के लिए उसको देता है बोधा सिंह को। बोधा सिंह और सूबेदार का बहुत रक्षा करता है। अंत में लहना सिंह को गोली लग जाती है। अपने दोस्त के गोद में सर रख के पड़ा रहता है, और
सूबेदार और बोधा सिंह को कहता है लहना सिंह कि आप चले जाओ और उससे कह देना कि मैंने कर दिया जो उसने कहा था। और यह कहानी उसी पॉइंट के नाम पर है जो बोलता है कि उससे कह देना जो मुझे उसने कहा था, मैंने वो कर दिया, मैंने अपना काम पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा किया। और अंत में लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। प्यारे बच्चों, स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपके गूस बम्स खड़ा हो जाएंगे, ठीक है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना मस्त कहानी है, पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, हाँ, मुझे भी बोलते बोलते मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। सोचिए, ये कहानी इतना इंटरेस्टिंग है, मैं इतना डीप में पढ़ा था। तो लास्ट में देखते हैं अतिरिक्त ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज। कुड़माई का अर्थ पंजाबी में सगाई होता है, मतलब इंगेजमेंट। सालू का अर्थ वह खास दुपट्टा या ओढ़नी है जो शादी ब्याह के मौके पर पहनी जाती है। गुलेरी जी को पुरानी हिंदी का प्रथम वक्ता माना जाता है। प्रथम वक्ता मतलब एक्सप्लेनर माना जाता है ना। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू। लेक्चर हुआ समाप्त। तो अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। जो भी हो एकदम ईमानदारी पूर्वक लिख देना है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने का तरीका बदल दूंगा, ठीक है। समझाने का तरीका दूसरा लाऊंगा, फिर समझ में नहीं आएगा फिर समझाने का तरीका बदलूंगा। लेकिन मैं आपके दिमाग में, दिल में, आपके जहन में आपको ये चैप्टर डाल दूंगा। और केवल यही चैप्टर नहीं, हिंदी दिगंत भाग 2 के हर एक चैप्टर आपके जहन में डाल दूंगा कि ताकि आप खुद से लिखना सीख जाओगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा स्टोरी देखेंगे, पूरा का पूरा स्टोरी देखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, मतलब कसम से मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय बाय।